नमस्कार, स्वागत है आपका बुंगू जीएस यूट्यूब चैनल पर। आप सब जो है वो बहुत प्यार दे रहे हैं और साथ ही साथ जो है वो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे जो है वो लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर ऑटोमेटिकली हो जाता है, उससे बहुत सारी जो है वो लोगों तक पहुंच हो जाती है, उसकी रीच हो जाती है। शुरू करते हैं। आज का ये जो हमने टारगेट लिया है उसको कंप्लीट करते हैं और साथ ही साथ जो है वो हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो करेंगे आपका असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर होता है, एक यूपीएससी कंडक्ट करवाता है और साथ में जो है वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है कंसेप्ट जो है वो आपको पीसीएस के लिए, पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, स्टेट लेवल के और सेंटर स्तर के जो यूपीएससी होता है उसके लिए, और भी कई अन्य एग्ज़ाम में जो है वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं और कंसेप्ट तो रिपीट होता ही होता है हमेशा। तो शुरू करते हैं। 2016 का ये एग्ज़ाम है हमारे पास और इसका जो पहला क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करेंगे अभी, इसमें आपको एक फ़िगर दिए गए हैं और साथ में जो है वो ये मैच करने के लिए बोला है, ऑप्शन चूज़ करना है इनमें से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दो है, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दी गई है आपको, उसमें जो है वो भी आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर बी जो है वो सही रहेगा। और फिर क्योंकि ये रीजनिंग के इसलिए इसको मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ पढ़ने के लिए, आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ बने रहिए और लाइक और शेयर जो ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी करना है। 3 जो है, 3 में क्या बोला कि वायुमंडल में निम्नलिखित परतों में से किस एक में आयनों की सांद्रता अधिक होती है दोस्तों। तो वो एक्सोस्फीयर में जो है वो ये आपको देखने को ज़्यादा मिलती है। ऑप्शन नंबर जो है वो 3 जो है, सॉरी, इसका जो है जो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी जो थर्मोस्फीयर में जो है वो आपको देखने को ज़्यादा मिलेंगी। 4 है आपका, निम्नलिखित शहरों में से किस एक में तापमान का वार्षिक परिसर अपेक्षाकृत अधिक होता है। तो वो आपको पता है, उलान बटोर के अंदर जो है वो ये ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको मैच करना है और ये जो आपका जो दिया गया है ये आपको जलवायु के प्रकार दिए गए हैं और उसके प्रमुख क्षेत्रों के साथ आपको क्या करना है, मैच करना होता है। ठीक है, तो इसका जो है एक का जो सही मैच बैठेगा, एक का जो सही मैच बैठेगा वो है आपका 3 के साथ। ठीक है, ए का 3 के साथ, बी का जो है वो होगा आपका 4 के साथ। ठीक है, और सी का जो है वो आपका 1 के साथ होगा और डी का जो है वो 2 के साथ होगा। तो इस तरीके से इसका सही ऑप्शन हो जाता है आपका सी। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। रामसर कन्वेंशन आपको पता आर्द्र भूमि से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर जो है वो 1 सही हो जाएगा। 7 क्या बोलता है, 7 में जो है वो नदियों का जो है वो दिया गया है कि कौन सी एक जो है वो सतपुड़ा और विंध्या रेंज के अंतर्गत बहती है। तो जब आप भारत का मैप देखोगे इस तरह से, तो ये सतपुड़ा रेंज है और ये विंध्या रेंज है, तो इनके बीच में से नर्मदा नदी जाती है और इसके जो है हाँ, ये जो है नर्मदा नदी इसके बीच में जाती है और सतपुड़ा जो है तापी जो है कुछ इस तरह से जाएगी। तो 7 का जो ऑप्शन नंबर जो है वो सी हो जाएगा सही। निम्न जो 8 दिया गया है दोस्तों, 8 में क्या बोला गया है कि कौन सा एक जो है वो वर्गीय पदानुक्रम जो है वो सही है। इसमें जब आप सही देखते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही हो जाएगा। जगत संघ वर्ग गण कुल वंश जाति आता है। 9 क्या है, डीएनए की उप इकाइयों को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं दोस्तों न्यूक्लियोटाइड जो कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे क्या दिया गया है। सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा थल और जो है समुंदर उन क्षेत्रों का जो कीटनाशकों, तेल और विलायकों द्वारा जो है वो प्रदूषित हो गए, उपचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ये बायो रेमेडिएशन जो है जैविक उपचार कहलाता है। 11 जो है दोस्तों दिया गया है कि बाष्पोत्सर्जन की दर घटती हुई आर्द्रता के द्वारा और घटती हुई प्रकाश की तीव्रता के द्वारा किसी प्रकार प्रभावित होती है। तो इसका जो है दोस्तों वो बी होगा, आर्द्रता बढ़ती है और प्रकाश की तीव्रता घटती है। 12
दिया गया दोस्तों 12 में क्या बोला गया, टीकाकरण में क्या होता है। टीकाकरण में जो है वो कोई ऐसा जो है पदार्थ इंजेक्ट किया जाता है जिससे जो है आपकी प्रतिरक्षी जो प्रणाली है वो ज़्यादा स्ट्रोंग होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 13 में फिर से जो है वो आपको एक क्वेश्चन आता है, मांसाहारी पौधों के उदाहरण देने हैं आपको। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। फ्लाई ट्रैप, कठपर्णी, पादप पिक्चर प्लांट जो ये आपको जो है वो देखने को मिलते हैं इसमें। 14 जो है दोस्तों, इसमें फिर से एक जो है वो आपको क्या दी गई है, आकृति दी गई है। आपको नेक्स्ट इसकी ढूंढनी थी वो क्या होनी चाहिए। तो ये बी जो है वो इसका जो है वो अगला फिगर आएगा यहाँ पे। इसका 15 है। 15 में भी जो है वो 10 से 15 क्वेश्चन जो है वो आपके मैथमेटिक्स के रहते हैं। यहाँ पे आपको जो है वो इसका जो सही आंसर होगा 15 का वो आंसर हो जाएगा सी, 12 किलोमीटर जो है वो ये सही होगा। 16 दिया गया है कि समाचार पत्र पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या निम्नलिखित वन आरेख में दर्शाई गई है। तो ये दोस्तों दर्शाई गई है, 50 व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया था। 16 का जो है वो डी हो जाएगा, 400 जो है वो ये सही आंसर होगा इसका। जब आप 17 क्वेश्चन देखते हैं, 17 में क्या आएगा, 17 में जो दोस्तों यहाँ पे जो है वो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 150 किलोमीटर प्रति घंटा। 18 है, समुद्री लवणता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो समुद्री लवणता के पक्ष में अगर विचार करेंगे 18 का जो है वो क्या बोला गया है कि महासागर की लवणता बाष्पीकरण और जो है बाष्पीकरण और वर्षण पर निर्भर करती है, सही है। तापमान या घनत्व में कोई परिवर्तन लवणता को प्रभावित करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये गलत रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 19 भारत में नमक उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 19 का जो सही आंसर रहेगा वो आंसर जो है वो ये होगा, भारत आयोडीन नमक का उत्पादन करने वाला केवल चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है, सही है। नमक का खनन हिमाचल प्रदेश में होता है गुम्मा की खाने आपको पता है। गुजरात भारत का अग्रणी नमक उत्पादक है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, सी जो है वो इसका ये हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी 19 का। 20 है, निम्नलिखित कथनों में से धारवाड़ भूवैज्ञानिक निकाय के संबंध में से सही जो आंसर है वो आपको देखना है। तो 20 का जो सही आंसर होएगा दोस्तों, इसमें क्या बोला गया है, 3 आपको जो है वो दिए गए हैं, 4 वाक्य वो दिए गए हैं सेंटेंस। अब आपको इसमें देखना है कि कौन सा जो है वो सही है आपका। ये जो है दोस्तों इसके 1 2 3 4 जो है वो सारे सही हो जाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कायांतरित है और जो है आर्कियन भूवैज्ञानिक अवधि के हैं, ठीक है। अत्यधिक महत्व, आर्थिक महत्व भी रखती है। और ये जो है वो आपका जो है वो 20 का ए हो जाएगा। 21 अगर आपको देखना है, कुछ जो है हमारी चट्टानें दी गई है और उनके साथ आपको उनका क्रम जो है वो सही बिठाना है। आपको पता है सबसे पहले जो है वो आर्कियन आती है, उसके धारवाड़, उसके बाद कटपा, उसके बाद विंध्या आती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर अगर आप 22 क्वेश्चन देखेंगे, 22 में क्या बोला गया है, 22 में बोला गया है कि ठोस से सीधे गैस में बिना द्रव में बदले अवस्था परिवर्तन क्या कहलाता है। तो ये जो है दोस्तों ये कहलाता है आपका ऊर्ध्वापतन कहलाता है। और 23 है, 273 के पर जल इतने तापमान की बर्फ़ की तुलना में शीतलन कम प्रभावी होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जल जो है उसका जो तापमान जो इतने ही तापमान की बर्फ़ की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 23 का हो जाएगा। 24 है आपका, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है। तो यहाँ पे जो है 24 में सही नहीं है, तो ये ढूंढना है आपको। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही नहीं है। बाष्पीकरण की दर जो है वायुमंडल की तरफ खुले हुए पृष्ठ क्षेत्रफल पर नहीं वरना द्रव्य के आयतन पर निर्भर करती है, ये गलत है। तो ये जो है वो सही आंसर हो जाए, क्योंकि यहाँ में नहीं पूछा हुआ है।
25 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोलाइड नहीं है? तो कोलाइड जो है वो बोरिक अम्ल नहीं है, 25 का डी हो जाएगा। 26 की अगर आप बात करते हैं, 26 में आपको मैच करना है समस्थानिक और उनके अप्रयोग, जो अनुप्रयोग जो है वो मैच करने हैं 26 का। एक का जो है वो 2 के साथ हो जाएगा, 2 का 3 के साथ होगा, ठीक है। 3 का 1 के साथ हो जाएगा, और यूरेनियम का आपको पता है नाभिकीय रिएक्टरों में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। 27 अगर आप देखते हैं, 27 में क्या बोला गया है, यहाँ पे जो है वो फिर से एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया है, तो आपको 27 का जो है वो ऑप्शन नंबर डी करना है। 28 है आपका दोस्तों, 28 में जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 11 यहाँ पे देखने को मिलेगा। 29 की अगर हम लोग बात करते हैं, 29 में क्या बोला गया है, 29 में बोला यहाँ पे भी आपको जो है वो एक भिन्न जो है वो पूछा हुआ कि कौन सा डिफरेंट है। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो डिफरेंट है वो त्रिभुज है, बाकी सारे जो है वो अलग है। तो 30 का जो दोस्तों इसमें 30 दिया गया है, 30 का जो है वो यहाँ फिर मैथमेटिक्स का है 30 में, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। 31 निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो दोस्तों इसमें जो है वो ऑप्शन नंबर जो है वो कौन सा सही होगा? तो कोलकाता बंदरगाह एकमात्र नदीय मुख्य बंदरगाह बिल्कुल सही है, ठीक है। कोचीन का बंदरगाह वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है, तो दोस्तों ये जो है वो बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र में मुख्य 3 बंदरगाह बिल्कुल नहीं है। मुंद्रा पोर्ट जो है वो आपको पता है कि निजी में वो उसमें है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। फिर से एक मैथमेटिक्स क्वेश्चन है, 32 है इसका, तो 32 का जो है वो बी हो जाएगा। इसमें जो है मैथमेटिक्स नहीं है, रीजनिंग का है। एक्चुअली में बोला गया है कि 2 जगह का टाइम जो है वो कंपेयर किया गया है। पर्थ जो कि 118 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है, और नया वर्ष 1 जनवरी 2017 को पूर्वाह्न 6 बजे मनाया जाएगा। उस समय लॉस एंजलिस में जो कि 110 डिग्री पश्चिम देशांतर पर अवस्थित है, क्या समय होगा? तो ये आपका 2:48 उसका समय होगा। 32 जो है वो इसका बी दिया गया है। इसके अलावा जो दोस्तों हम लोग जो है वो नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में ई वेस्ट से के सर्वाधिक पंजीकृत पुनर्चक्रक और उद्वंसक जो है वो हैं? तो ये आपको पता है कर्नाटका के अंदर हैं। 34 है आपका, निम्नलिखित पदार्थों में से उनकी बढ़ती हुई कठोरता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों इसका जो सही क्रम होगा 34 का वो होगा आपका 1, 3, 4 और 2 जो है वो इसका सही क्रम रहेगा। इसके अलावा जो है वो जिप्सम आपको पता है सबसे जो है वो मृदु जो है सॉफ्ट होता है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ये ए बी से शुरू होगा। 35 है आपका दोस्तों, 35 में क्या पूछा गया है कि एफडीआई जो है वो किस सेक्टर में सर्वाधिक है 2014-15 के अनुसार? तो वो एफडीआई जो है आपका दोस्तों वो आपका जो है वो सेवाएं, वित्तीय, बैंकिंग, बीमा आदि से जो है वो व्यापार, अनुसंधान, विकास। 36 है आपका, 36 में निम्नलिखित में से कौन सा एक नीतिगत पहल के अनुसार जो है वो औद्योगिक गलियारा नहीं है? तो ये जो औद्योगिक गलियारा नहीं है दोस्तों वो है आपका कोलकाता से गुवाहाटी वाला जो है, ये औद्योगिक गलियारा नहीं है, बाकी सारे औद्योगिक गलियारे हैं। तो 36 का हो गया हमारा सी। 37 है आपका दोस्तों, 37 में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक जो है वो सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वो आपको ढूंढना है। तो इसमें जो सही नहीं है दोस्तों वो है आपका 37 का, विरंजक चूर्ण कई रासायनिक उद्योगों में एक अपचायक के रूप में प्रयोग नहीं होता है। तो नहीं पूछा था, तो हमने यही ढूंढना है, ये ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इसका जो बाकी है 3 कथन सही है ग्रेफाइट के बारे में। फोर्थ वाला जो ऑप्शन है ये सही नहीं है। 39 निम्नलिखित भौतिक राशियों का जो है वो भौतिक राशियों का क्या है? विचार कीजिए। ऊर्जा, शक्ति, दाब, आवेग और तापमान, गुरुत्वीय विभव। तो इसमें से जो है सदिश राशियां आपको देखनी है, तो आपको केवल आवेग जो है वो सदिश राशि है, बाकी सारी जो है वो 39 ये है आपका ए, बाकी सारी अदिश राशियां हैं। पत्थर के एक टुकड़े को एक डोरी से बांधकर जो है आर त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में घुमाया जाता है। डोरी टूटने पर वो क्या करेगा? तो वो जो है दोस्तों वो एक
स्पर्श अनुदिश में चलेगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही। निम्नलिखित में उपयोगों में कौन सा एक सही नहीं है दोस्तों, तो इसमें जो सही नहीं है 40, तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है, भार का एसआई मात्रक केजी नहीं होता है। 42 है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है, तो 42 का जो है दोस्तों आपने पॉज करके पढ़ना है इसको। 42 का जो है, ऊंचाई बढ़ने के साथ गुरुत्वीय त्वरण घटता जाता है, तो ये सही है आपका 42 का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 43 में क्या बोला गया है कि जैसे अगर आप किसी एलिवेटर के अंदर जो है बैरोमीटर रखते हैं, 760 mm का दाब वो दर्शाता है जब एलिवेटर विरामावस्था में है। वह जैसे ही वो बढ़ता है तो चलना शुरू हो जाता है ऊपर की तरफ, तो बैरोमीटर का दाब जो है वो इस तरह से हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 44 जो हमारे पास अभी क्वेश्चन आने वाला है, इसमें निम्नलिखित कथनों में क्या करना है आपको, कौन सा एक सही नहीं है, तो इसमें बोला गया 44 में दोस्तों कि जो आपको सही नहीं ढूंढना है, तो जो सही नहीं है ना दोस्तों इसमें 44 में, वो ऑप्शन नंबर बी है। आपको लग रहा होगा कि काफ़ी जल्दी मैं करवा रहा हूँ, एक्चुअली में 125 क्वेश्चन होते हैं जिनमें अगर आप लोग जो है वो सिर्फ आंसर की भी डिस्कस करते हैं तब भी लगभग 1 घंटे का समय लगता है, और अगर आपको जो है वो पूरी तरह से इसको सॉल्व करके करवाना होगा तो फिर 20-20 का सेट जो है वो इसमें लगाना पड़ता है, क्योंकि एक के लिए जो है वो 10-15 5-5 10-10 मिनट भी लग सकते हैं। इसलिए मैं सिर्फ जो है वो आंसर की डिस्कस कर रहा हूँ आपसे कि जो सही या गलत है वो डिस्कस करूँगा, अदरवाइज़ बाकी जो है वो जो है उसमें नहीं करेंगे। दोस्तों यदि 4 ओम प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक को 12 वोल्ट की बैटरी के सिरों पर लगा दिया जाए तो प्रतिरोधक के प्रति सेकंड गुजरने वाले आवेश में कूलॉम में कितना परिवर्तन होगा, तो दोस्तों ये 45 है आपका। इसमें परिवर्तन होगा दोस्तों 3 का, ठीक है। भारत में रेशम की जो है वो, भारत में रेशम के की निम्नलिखित किस्मों को उनके उत्पादन के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है 46 में। इसमें जो है दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि शहतूत, फिर उसके बाद जो है वो इरी, उसके बाद जो है वो टशर आएगा और उसके बाद मूंगा आएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है वो इसका क्रम क्या बन जाएगा, आप देख सकते हैं कि 3 2 1 4 1 का क्रम बनेगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में से जो है वो खाद्य और ग्रामोद्योग के उद्देश्य दिए गए हैं। आपको क्या करना है कि इनमें से जो है वो सही का कूट चूज़ करना है। इसमें जो सही कूट रहेगा वो दोस्तों ये तीनों जो है वो सही रहेंगे। ये जो है आपके खाद्य ग्रामोद्योग के तीनों लक्ष्य हैं, जैसे कि रोज़गार बढ़ाना है, बिक्री योग्य वस्तुओं का उत्पादन करना है, स्वावलंबन उत्पन्न करना है, तो ये सारे के सारे जो है वो ग्रामोद्योग के लक्ष्य हैं। 48 है दोस्तों, 48 में क्या बोला गया है, सकर्म पैसिफिक बेल्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं, तो 48 में आपको सही ढूंढना है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये एक सक्रिय ज्वालामुखी परिमंडल है, ये सही है। साथ ही साथ जो है ये एक सक्रिय भूमंडलीय परिमंडल है, तो ये भी सही है। ये एक अपसारी प्लेट पर सीमा, बिल्कुल गलत है। ये एक सुनामी प्रवण है, ये सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 49 क्या बोलता है, सौर परिवार के संबंध में निम्नलिखित कथनों से जो है वो सही ढूंढना है आपको। शुक्र और यूरेनस आपको पता है कि विपरीत दिशा में घूर्णन करते हैं, मतलब बाकी ऐसे चलते हैं, तो ये ऐसे चलते हैं, कुछ इस तरह का जो है वो ये देखेंगे जब आप ग्रहों की चाल पढ़ते हैं। शुक्र जो है पृथ्वी का निकटतम है, तो ऑप्शन नंबर जो है वो ये सही हो जाएगा। 49 का सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। अब हमारा 50वां क्वेश्चन चल पड़ा है, और 50वां क्वेश्चन क्या बोलता है, इसमें जो है वो बोला गया है कि 6 बजे अगर रात जो पूर्वाह्न के अंदर जो है वो ज्वार आता है, तो भाटा उसी समय उसी स्थान पर कितने बजे आएगा, तो भाटा आने का जो टाइमिंग रहेगा दोस्तों वो रहेगा आपका सी। आपको पता है कि 2 बार ज्वार आता है, 2 बार भाटा आता है, तो आपको इस तरह से जो है वो इसको देखना है, और वो आपको जो है वो ज्योग्राफी अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको बेसिक जो है वो क्लियर होंगे। तो ये जो है वो सी सही हो जाएगा। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और साथ में
सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर करना है, जिससे जो है वो एक मोटिवेशन बना रहता है। 52 है दोस्तों, 52 में क्या बोला गया है, 51 में फिर मैथमेटिक्स ये वाला आ गया है आपका। तो ये जो है वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा जो है वो गर्मी ज़्यादा है, और क्योंकि कूलर और पंखे के साथ जो है वो रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकती, तो बोलने में थोड़ी कष्ट हो रही है, क्योंकि गर्मी के कारण जो है वो दिक्कत हो रही है, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा। पर 52 जो है वो 52 का सही ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा। ओके। 53 है दोस्तों। 53 में क्या बोला गया है? 53 में बोला गया है कि जो ये त्रिभुज या शीर्ष के मैथमेटिक्स का ही क्वेश्चन है। 53 में आपको ऑप्शन नंबर सी लगाना है। अगर आपको जो है वो सॉल्व करना है तो आप पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। 54 है, इसमें गलत अंक ढूंढना है आपको। 54 में तो आपको पता 64 जो है वो इसका गलत अंक आएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो जो है 55 जो है दोस्तों, इसमें जो है वो आपको इसकी आकृति ढूंढनी है, पैटर्न ढूंढना है इसका। तो अगर आप इसका पैटर्न ढूंढेंगे 55 का, तो ये वाला जो पैटर्न आपको निकलेगा, मतलब ये कागज़ है और इसको आपको बताया गया किस तरीके से फोल्ड किया हो गया था। ठीक है। 56 है दोस्तों। 56 का जो सही ऑप्शन होगा वो बी हो जाएगा। ओके। 57 है। 57 का जो ऑप्शन नंबर है वो डी हो जाएगा। पी और क्यू दोनों हार सकते हैं। इसी क्वेश्चन को करने के लिए जो है लगभग समझाने के लिए 10 मिनट का समय चाहिए, तो इतना तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि फिर वीडियो नहीं वो हो जाएगा 4 घंटे 5 घंटे का बन जाएगा। ठीक है, तो आप पॉज करके प्लीज़ सॉल्व कर लीजिए, और इससे जो है वो आपको एक खुद का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। 58 है दोस्तों। 58 का जो ऑप्शन नंबर डी जो है वो एन जो है वो इसका N6 हो जाता है। 59 है दोस्तों। 59 भी मैथमेटिक्स का है, और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका 336। यहाँ पे आपको त्रिभुजें ढूंढनी है, तो यहाँ पर जो है वो आपको जो है 27 त्रिभुज देखने को मिलते हैं। 61 है। हाल ही में फ्रांसीसी सेना ने ऑपरेशन सांगेरी समाप्त करने की घोषणा करी। ये ऑपरेशन 2013 में किन राष्ट्रों में चलाया गया था? तो ये आपका जो है वो अफ्रीकी गणराज्य, केंद्रीय अफ्रीकी, सेंट्रल अफ्रीकी गणराज्य के अंदर चलाया गया था। 62 है दोस्तों। 62 में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस शहर ने दिसंबर 2015 के दौरान विश्व व्यापार संगठन के 10वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेज़बानी की थी? तो ये उस समय की थी, तो इसका जो नैरोबी में की गई थी, आपको पता है 15 में, तब हम नए नए करंट अफेयर पढ़ते थे। निम्नलिखित में से किस एक फिल्म को बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2016 में सर्वोत्तम बाल फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो ये 63 है आपका। 63 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो ओटाल जो है वो ये सही है। 64 जी का वायरस उस समय बहुत न्यूज़ में था। ये सबसे इसमें नहीं ढूंढना है, आपको पता है सिर्फ बच्चे से माँ को ही होता था, वो भी गर्भावस्था में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आने वाला है वो 65 है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं। सारा मैथ मुक्त हो गया डिस्कस, वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं, पर मोस्टली लोग जीएस के लिए जो है वो वीडियोस देखते हैं। 65 है आपका। 65 निम्नलिखित में से कौन सा एक कथा साहित्य मैन बुकर प्राइज 2016 के लिए, जो 15 के लिए चुना गया था 65 का, ये आपका अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग्स जो है वो चुना गया था। 66 है दोस्तों। 66 का जो है वो क्या बोला गया कि राजनीतिक वैधता का स्रोत नहीं है। तो राजनीतिक वैधता का जो स्रोत नहीं है दोस्तों, वो है आपका सहमति भी होता, तर्क संगत प्रज्ञा भी होता है, शासक की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर जो है वो 66 का हो जाएगा आप सी। और 67 है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो एक जो है अध्यक्षात्मक प्रेसिडेंशियल स्वरूप की जो सरकार होती है उसकी विशेषता है? तो 67 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ये राष्ट्रपति विधायी निकाय का हिस्सा नहीं होता है। ये जो है वो उसकी विशेषता नहीं है, बाकी सारी विशेषता है। ठीक है। क्या पूछा गया है कि कौन सा एक अध्यक्षात्मक प्रेसिडेंशियल स्वरूप की सरकार की विशेषता है? तो राष्ट्रपति विधायी निकाय का हिस्सा नहीं होता है, ये जो है वो सही है आपका।
68 का जो है वो दोस्तों निम्न यहाँ पे विधान परिषद का जो है वो सृजन करना हो या फिर उसको हटाना हो तो ऑप्शन नंबर जो है वो बी 69 169 जो अनुच्छेद है वो सही हो जाएगा। ये 69 का जो है दोस्तों ये है आपका 69 में क्या बोला गया है कि 51 के अंदर क्या है आपको पता है कि मूल कर्तव्य जो है वो उसमें दिए गए हैं। 70 का है संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति सामान्यतः कहाँ देखी जाती है तो ये देखी जाती है आपको दोस्तों विकासशील समाज के अंदर ये देखने को आपको मिलती है। 70 का ए 71 है निम्नलिखित में से कौन सा सिविल समाज की संकल्पना प्रस्तुत करने वाला प्रथम समाजशास्त्री है। दोस्तों ये एडम फर्ग्यूसन जो है वो मेरे अनुसार होना चाहिए 71 का। हाँ बिल्कुल 71 का ये है। जम्मू कश्मीर का संविधान किस दिन प्रवृत्त हुआ था 72 है दोस्तों। ये तो 26 जनवरी 1957 को ये हुआ था। अब तो वो ख़त्म भी कर दिया गया है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस जो है ब्रिटिश मानव जाति वेता ने 1860 के दशक में भारत की सर्वेक्षण परियोजना प्रारंभ की थी। हंटर ने ऐसा किया था। 73 का ए रहेगा। ठीक है। 74 दोस्तों 74 का जो है वो क्या है कि 19वीं शताब्दी के मध्य बंगाली पुस्तक वर्ण परिचय मैंने पहली बार पढ़ा था। ये किसकी रचना थी तो ये राजा राम मोहन रॉय ने लिखा था। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर की रचना थी। ये उस समय की सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली बंगाली प्रवेशिका थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही रहेगा। 74 का जो है वो बी सही रहेगा। चंपारण सत्याग्रह हमने इतनी बार पढ़ा है पर मुझे पक्का उम्मीद है कि आपने इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा और ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। आप पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। बोलता है कि चंपारण क्षेत्र में बंगाल मालिक जो है बगान मालिक जो है वो विरोधी असंतोष और आंदोलन की लंबी परंपरा रही है। और महात्मा गांधी द्वारा चंपारण के खेतिहरों की शिकायत के लिए जो भारत में प्रचार मिला चंपारण के खेतिहरों ने चीनी का अत्यधिक करारोपण का विरोध किया था। तो ये 75 का जो सही आंसर है दोस्तों वो 1 और 2 है जबकि 3 जो है वो ये नहीं रहेगा आपका 75 का ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चीनी नहीं आपको पता वो नील के लिए था है ना। 70 जो है वो 6 है आपका। 76 का जो है क्या बोला गया 1830 के दशक में आंग्लिकों और प्राच्यविदों के बीच में जो विवाद था ना दोस्तों उसको लेकर के ये है। और आपको पता है कि वो एक जो है वो इंग्लिश के समर्थन थे दूसरे भारतीय के समर्थन थे भारत की पुरानी शिक्षा के। तो इसका जो दोस्तों 76 है इसका जो सही आंसर रहेगा कि आंग्ल संस्कृत और अरबी ग्रंथों के मुद्रण के पर खर्च होने वाली धनराशि में कमी करना चाहते थे। ये बिल्कुल ऐसा ही था वो कमी करना चाहते थे। आंग्ल संस्कृत में ग्रंथों के मुद्रण हाँ वो कमी करना चाहते थे पर फारसी में नहीं जारी रखना चाहते ऐसा नहीं था। प्राच्य अरबी और संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए जो स्कॉलरशिप चाहते थे प्राच्यविद ऐसा चाहते थे। तो 1 और 3 जो है वो सही हो गए। दिल्ली में नहीं बना था ये संस्कृत विद्यालय। तो इसका जो सही आंसर है वो सी हो जाएगा दोस्तों। 77 जो है वो IBSMAR जो है IBSMAR जो है वो ये आपका एक सैन्य अभ्यास है और ये आपका जो है इसमें स्टेटमेंट पूछेगी आपको 77 से। तो इसका जो 2 और 3 जो है वो सही है। श्रीलंका के साथ ये नहीं होता तो ऑप्शन नंबर जो है वो ये बी सही हो जाएगा। 78 है आपका WTO के 10वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में स्वीकृत नैरोबी पैकेज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो इसमें जो है आपको सही आंसर ढूंढना है। तो केवल जो है वो 2 और 3 जो है वो सही है। अल्प विकसित देशों के लिए उत्पत्ति का अधिमानी नियम खाद्य सुरक्षा प्रयोजनों के लिए सार्वजनिक स्टॉक। तो ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही हो जाएगा इसका। 79 है दिसंबर 2015 में राष्ट्रीय सदस्यों के राष्ट्रों के ये एक्चुअली में आपको क्या है कि जो COP21 हुआ था जिसमें पेरिस समझौता था वो कैसे लागू होगा उसके ऊपर बात की गई थी। तो ये 55 जो USFCC कंट्रीज़ थी उनका जो है वो क्या ग्रीन हाउस जो उत्सर्जन करते थे 55% करते थे। तो जब ये साइन करे तब ये लागू होनी थी।
80 है आपका दोस्तों। 80 में क्या बोला गया है कि दक्षिण एशियाई खेलों के जो मेज़बानी है वो किस शहर ने करी थी? उस समय गुवाहाटी ने ये की थी, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका दोस्तों 81, भारतीय घरेलू क्रिकेट प्रतिस्पर्धा में शुरू होने वाली नवीनतम ट्रॉफी कौन है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है वो सबसे नवीनतम है। 82 है आपका, संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो ये वयस्क मताधिकार पर आधारित था, नहीं ऐसा नहीं था। ये प्रत्यक्ष निर्वाचन से बनी थी, बिल्कुल नहीं। ये बहुदलीय निकाय था, हाँ ये ठीक है। ये विभिन्न समितियों के माध्यम में जो है वो क्या करता था, माध्यम से कार्य करती थी। तो आपको सही उत्तर चुनना 82 का। तो इसका जो है वो सही उत्तर, ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ओ देखा, करवाने वाला ही गलत करवा देता कभी कभी। नहीं थी, ये सही है, ठीक है। अगर होती कि वयस्क मताधिकार पर आधारित थी तो गलत होना था ये। तो 1 और 4 इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ है? 1 और 4 सी में। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो जिला परिषद का अध्यक्ष होता है? आपको पता, जिला परिषद जो चुने जाते हैं वो अपने में से एक अध्यक्ष चुनते हैं, और वो अध्यक्ष होता है आपका निर्वाचित सदस्यों में से एक। और जिलाधिकारी जो होते हैं वो उनका जो है वो एक सेक्रेटरी टाइप में हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो डी सही हो जाएगा। 84 दोस्तों, 84 चुना गया है। 84 में क्या बोला गया? 84 में कि सामाजिक समानता से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों सामाजिक समानता से अभिप्राय होता है कि ऐसी स्थिति जिसमें जाति, मूल, वंश, रेस या धर्म के कारण कोई भी व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के सापेक्ष हीनता से पीड़ित ना हो। तो ये जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 85 देखते हैं दोस्तों। 85 में क्या बोला गया? निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय परिसंघवाद की विशेषता नहीं है? तो नहीं है पूछा गया है आपको, तो जो है वो तो आपको आइडिया होगा ही। तो मैं नहीं है वो वैली बताऊंगा 85 का। ये आपका केंद्र जो है वो राज्य सरकार जो है वो केंद्र सरकार के जो अधीनस्थ नहीं होती है। बाकी तो ये सारे सही है, ठीक है। 86 है आपका, संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास गरुड़ शक्ति। आपको पता है कि ये जो है वो इंडोनेशिया के साथ होता है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं 86 का। सीधे डी हो जाएगा। 87 जो है दोस्तों, मानव अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो 87 का जो सही आंसर होगा वो ये होगा, सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1948 में स्वीकृत की गई थी। ऐसा नहीं हुआ था ये। फिर आपका आ जाता है दोस्तों ये 88। इसमें आपको स्थायी बंदोबस्त की विशेषता नहीं बतानी है, तो कौन सी विशेषता जो है वो नहीं थी? तो 88 का जो है वो स्थायी बंदोबस्त अपने कृषकों के प्रथागत दखल अधिकार को ध्यान में रखकर बनाया गया था। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। बाकी ये सारी व्यवस्थाएं थी, तो आपको ये पढ़नी है पॉज कर करके, ठीक है। क्योंकि आपके पास समय है ना, तो और यहाँ पे मुझे वीडियो का देखना होता है। आप देख सकते हैं अभी भी 33 मिनट हो गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रेतबाड़ी प्रणाली की विशेषताएं हैं हैं? तो 89 जो है दोस्तों, रैयतबाड़ी जो व्यवस्था थी, रैयतबाड़ी क्या था? तो ये आपका जो है वो कोर्ट में से आपको चूज़ करना है। तो ये थॉमस मुर्रो की उद्भावना ब्रेन चाइल्ड थी, इसका मध्यवर्तियों को कम करना था। और ये जो है वो कृषक धीरे धीरे कंगाल हो गए, मद्रास बंगाल प्रेसिडेंसी के इशू में शुरू किया गया। 89 जो है दोस्तों, इसका सही ऑप्शन बी दिया गया है। 1, 2 और 3, क्योंकि ये मद्रास बंगाल के अंदर नहीं था, ठीक है। आपको हमेशा आप देखोगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, रैयतबाड़ी होगी, परमानेंट सेटलमेंट हो गया, और हर बार कोई ऐसा क्वेश्चन डिज़ाइन करते हैं कि हमें भूल जाता है। निम्नलिखित में से किसने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना करी थी? आपका राजाराम मोहन रॉय ने जो है ऐसा किया था। 91 है। 1856 संथाल हुल के बारे में क्या जो है वो सही नहीं है दोस्तों। तो यहाँ देखने से ही लग रहा है कि नरम व्यवहार तो अंग्रेज़ नहीं करेंगे विद्रोहियों के साथ। ऑप्शन नंबर जो है वो 2, 1 तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है 2 किस में नहीं है आपका, सही है ये ढूंढना है, ठीक है। तो इसमें जो है वो 91 दिया गया। 91 का जो है ऑप्शन नंबर डी 1 और 3 जो है वो सही है। संथाल और ये एकमात्र भी नहीं होता है, ठीक है। एकमात्र केवल कहीं पे आ गया
तो आपको कान खड़े कर देने हैं। ऐसा जो है वो बहुत ज़्यादा रेयर कंडीशन के अंदर होता है, ठीक है। 92 है दोस्तों, मेजर फतेह सिंह के बारे में ये स्क्रैप कर दिया था क्वेश्चन ही जो है वो यूपीएससी ने, तो हम भी स्क्रैप कर देंगे। 93 है दोस्तों, 93 में क्या बोला गया है, इसमें जो है वो सबसे पुरानी रेजिमेंट सिख रेजिमेंट, सॉरी मद्रास रेजिमेंट सबसे पुरानी रेजिमेंट थी दोस्तों ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत, है ना। 94 दिया गया है। 94 में क्या बोला गया, 94 का जो है वो 18वीं मर्सर क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टडी 2016 निम्नलिखित शहरों में से किस एक को सर्वोत्तम वास योग्य शहर मानती है। तो 94 का जो उस समय के अनुसार जो है वो ये बयाना था, खैर अभी भी हो। 96 जो है वो आपको बताना कमेंट बॉक्स में। 95 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, करंट अफेयर का था उस समय का, तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। 96 का भी करंट अफेयर का था, तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसको भी। बस ये देखना किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर में भी। शक्ति पार्थक्य का जो सिद्धांत है दोस्तों, ये शक्तियों का विभाजन से संबंधित है। ये आपका सरकार की जो विभिन्न शाखाएं हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव होगी आपकी, है ना, जुडिशरी होगी, उनके बीच में विभाजन। नेक्स्ट है आपका 98 में क्या बोला गया है, 98 का जो है ये 10वीं सूची दल बदल से रिलेटेड है। फिर आपको जो है वो ऊपर आ जाना है 99 पे। संशोधन करने की शक्ति आपको 368 में देखने को मिलेगी। 100 है आपका संविधान संशोधन के बारे में, तो कथन सही नहीं है वो देखना है 100 का। तो ये पहला ही जो है वो संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है जब भी ये 360 के अनुसार होता है। 161 जो 101 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, क्या बोला गया 101 में, कटौती प्रस्ताव जो है वो बजट के ऊपर लगाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। पॉलिटी के क्वेश्चन है, आप सारे के सारे बहुत इंटरेस्टिंग है। निम्नलिखित में से कितने सरकारों को गणतंत्रीय, राजतंत्रीय और स्वेच्छाचारी में बांटा है किसने, 102, तो इसका मोंटेस्क्यू ने ऐसा किया था। निम्नलिखित में से किन्होंने जो है मांग, डिमांड पॉलिटी और कमांड पॉलिटी का जो है वो कंसेप्ट दिया था, ये ऑप्शन नंबर है लॉयड आई रुडोल्फ और सृजन एच रुडोल्फ ने दिया था, ठीक है। रजनी कोठारी इंपॉर्टेंट राइटर है, इनने क्या किया है वो भी देखना है आपने। 104 है दोस्तों, 104 का ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही रहेगा। माइकल मधुसूदन ने जो ये लिखा था, ठीक है, और ये असमिया में नहीं था, अंग्रेजी में था, ठीक है। इसके अलावा जो है वो 105 है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा एक 1869 में नाज़ीर अहमद द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध उपन्यास था, तो ये मीरातुल उसूर था, उरूस था। 105 का ऑप्शन नंबर जो है वो बी हो जाएगा। ये 60 है। INC नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो ये बम्बई में हुआ था, ये बात तो सही है। WC बनर्जी अध्यक्ष थे, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर दोनों सही हो जाएंगे। 6 का जो है वो सी हो जाएगा। 7 का है भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किस में मिलता है दोस्तों, 107 का ये यजुर्वेद में आपको ऐसे का देखने को मिलता है, सी। फिर आप नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे मिलान के लिए दिया गया है। यहाँ पे जो है वो ये भी स्क्रैप कर दिया क्योंकि प्रफुल्ल चंद्र रे का नहीं थी, ये वाली बुक किसी और की थी। बाकी जो है वो 3 का जो है वो सही था। तो दादा भाई नौरोजी जो थे, इन्होंने जो है पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल लिखा था, ठीक है। महावीर ये एसे ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स महादेव रनाड़े। RC दत्त जो है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा था इनका, ठीक है। तो ये इनकी नहीं थी, ये कोई और था, ठीक है। तो 109 दोस्तों, 109 में क्या बोला गया, इसमें जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। इसका नामकरण सांसदों के नाम पे नहीं था, ये सेक्रेटरी था, एक भारत का वायसराय था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाता है, तो बचे 2 ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों 110। तो यहाँ चार्ल्स डिकेंस द्वारा लिखे गए उस उपन्यास को पहचानें जिसमें गरीबों पर औद्योगिकरण के कारण पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की समालोचना की गई थी। तो ये की गई थी दोस्तों आपके जो है वो हार्ड टाइम्स के अंदर।
15वीं शताब्दी के यूरोप में पुनर्जागरण के दौरान प्रयुक्त शब्द ह्यूमनिस्ट से क्या तात्पर्य है। तो इसका जो सही तात्पर्य था दोस्तों 1111 से, तो ये जो है वो इसका 1, 2 और 4 जो है वो इसके सही आंसर होंगे। ये सही नहीं होगा, ठीक है। कहाँ पे 1, 2 और 4 सी में, ठीक है। नेक्स्ट आप देखते हैं दोस्तों 12। तो ये निम्नलिखित में से कौन से भारत छोड़ो आंदोलन का एक अभिलक्षण था। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन का अभिलक्षण ये दोस्तों ग्रामीण तो बिल्कुल नहीं था, नर्मपंथी आंदोलन नहीं था। ये 3 और 4 सी जो है वो 12 का होना चाहिए, हाँ सी है। 13 है निम्नलिखित 15वीं शताब्दी में रोम के स्थापत्य की नई शैली के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है दोस्तों। तो इसका जो है वो 113 का बी जो है वो 2 और 3 जो है वो सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 14 का ब्रिटिश भारत के संदर्भ में उपयोगितावाद की विचारधारा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब कौन सा सही है, विचार करना ही हुआ एक टाइप का। तो ये जो है वो जेम्स मिल का नहीं था, तो 2 गलत है और ये 1, 3 और 4 जो है वो सही है इसके। 115 है दोस्तों 1905 में बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के बारे में आपको बताना। समितियों के संगठन के माध्यम से जन संगठन की विशेषता थी। श्रमिक हड़तालों के माध्यम जन संगठन की विशेषता थी। वे स्वयं सेवा आत्मशक्ति के जो है रचनात्मक कार्य का पक्षधर था। शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किए गए। 15 का जो है वो ये सारे के सारे सही है दोस्तों। जब आप स्वदेशी मूवमेंट पढ़ते हैं तो आपको ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका 16। निम्नलिखित में से एमनेस्टी इंटरनेशनल जर्मनी द्वारा जो है 8वें मानवाधिकार जो है वो सम्मान अवार्ड की विजेता कौन थी। 16 का तो ये आप देखोगे आप डी जो है हेनरी टिफाने। ये फिर से जो है वो एक बार आपका करंट अफेयर चल पड़ा है। 17 का जो है वो बी होगा, ठीक है। 18 का जो है वो भारतीय तटरक्षक महानिदेशक बने हुए भारतीय नौसेना का बाहर का पहला व्यक्ति। 18 का जो है दोस्तों वो ये करंट अफेयर था, राजेंद्र सिंह था। फिर 19 से आपका ये भी करंट अफेयर से पूछा गया तो रघुवीर चौधरी है। 20 में भी जो है करंट अफेयर है, इसका भी बी है, मद्रास रेजिमेंट। 21 का जो है ये फिर से जो है करंट अफेयर से पूछा गया तो ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना रहेगा। 22 का जो है दोस्तों इसमें पूछा गया था तो ये भी बी ओट्टापलम। और 23 का जो दोस्तों 123 का जो है यहाँ पे ये अध्यक्षता भारतीय मूल को कौन सा वैज्ञानिक रॉयल सोसाइटी का अध्यक्ष रहा है। तो ये वेंकट श्री रामकृष्णन रहे हैं। डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन सा डी, ठीक है। यूएस इतिहास में बड़ा ग्रीन हाउस ये जो फिर से करंट अफेयर आ गया तो ये बी जो है वो सही रहेगा। और 25 का जो है वो एक गुरुत्वाकर्षण तरंगों से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों सुनने के लिए। और थोड़ी सी असुविधा होती है गर्मी के कारण और मैं खुद जो है वो स्ट्रगल कर रहा हूँ इस चीज़ से, तो उससे बोलने में भी जो है वो थोड़ी देरी हो रही है और मुंह बिल्कुल सूख जाता है गर्मी से। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। धन्यवाद।